बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कहा था कि उनके खिलाड़ी भारत में सेफ नहीं है खेलते हुए, इसलिए वो अपनी टीम को इंडिया नहीं भेजना चाहते। हम श्रीलंका में मैचेस खेलना चाहते हैं क्रिकेट के। लेकिन अब उसी बांग्लादेश सरकार ने यहां पर परमिशन दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है अपने शूटिंग कंटिजेंट को। जी हाँ, शूटिंग। उसी बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो फिर से यू टर्न लेकर वहीं पर खड़ी हो गई है और अपनी टीम को जो है वो भारत भेजने पर राजी हो गई। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई यार। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी चीज हो गई। हालांकि ये जो टीम है क्रिकेट की टीम नहीं है, बल्कि वो शूटिंग की टीम को भेजने के लिए राजी हो गई है। अब आप सोचिए, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो अपनी शूटर्स जो हैं उनको इंडिया भेज रही है। ये वो कत्ल करने वाले शूटर्स नहीं है, ये दूसरे शूटिंग है जो एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप हो रही है और उसमें अपनी वो टीम भेज रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले T20 कप के लिए वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं भेज रहे थे, अब वो अपनी शूटिंग टीम जो है उसको भेज रहे हैं। तो ये क्या बांग्लादेश की हुकूमत कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रही? जी हाँ, शूटिंग कंटिजेंट को यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जाइए भारत में खेलिए और न्यू दिल्ली में जाकर खेलिए। मतलब पहले तो ये कह रहे थे कि भाई हमें खतरा है, इंडिया में कहीं भी हम खेलते हैं। अब ये कैपिटल में आकर खेल रहे हैं इंडिया की, तब इनको कोई खतरा नहीं लग रहा है। मतलब ये दोगलापनी तो है, क्योंकि आपके मुस्तफिजुर रहमान को IPL से रिलीज कर दिया गया था, इसी वजह से आपने उसको नाक की और साख की लड़ाई बना लिया और उसके बाद आपने T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया। आपको जगह भी नहीं मिली। आपने बहुत कोशिश करी कि भाई श्रीलंका में खेल ले, दिस और दैट, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। अब अगर मैं शूटिंग कंटिजेंट की बात करूं, इस चैंपियनशिप की बात करूं, तो देखिए ये एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 है, जिसका आयोजन न्यू दिल्ली में होना है। फेब 2 से लेकर 14 फेब तक ये चलने वाली है। यहां पे यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफिशियली क्लियर। अब आप सोचिए, एक देश के लिए उसकी क्रिकेट टीम की जान जान है, लेकिन शूटिंग टीम की जान जान नहीं है। अब बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट ने ही यह फैसला लिया था। जहां तक हमें खबर मिली थी दोस्तों कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी राजी था कि ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन कर लेना चाहिए। मुस्तफिजुर रहमान के चक्कर में पूरी टीम का करियर दांव पे नहीं लगाया जाना चाहिए। वहीं प्लेयर्स का भी यह मानना था कि भाई हमें क्यों T20 वर्ल्ड कप खेलने से वंचित किया जा रहा है, हमें क्यों T20 वर्ल्ड कप खेलने से साइडलाइन किया जा रहा है। तो बांग्लादेश के भी जो ज्यादातर दोस्तों प्लेयर थे वो ये मानते थे कि उनको T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना है। इनफैक्ट जब मीटिंग बुलाई गई थी स्पोर्ट्स एडवाइजर की तरफ से, तो भी जो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे वो अपनी यही बात रखने गए थे कि यार हम तो खेलना चाहते हैं और हमारी बात को सुना जाए और कोई बात नहीं, जो भी मसला है, बट कोई बात नहीं, हम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और T20 वर्ल्ड कप में हमें पार्टिसिपेट करना है। लेकिन बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर थे उन्होंने किसी भी खिलाड़ी की कुछ सुनी नहीं, आए और फरमान सुना दिया कि जी नहीं, हम तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अगर उनके क्रिकेटर महफूज नहीं है तो शूटर कैसे महफूज है या शूटिंग टीम कैसे जो है वो महफूज है? बांग्लादेश को जिधर पैसे दिखेंगे वो उधर चल जाएगा। ये दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड के। मुस्तफिजुर रहमान नौशरी 2 करोड़ रुपया ले रहा था, देवर हैप्पी कि यार हमारा प्लेयर जा रहा है IPL खेलने, क्या बात है, शाबाशी दी जा रही थी कि यार तुम IPL खेलने जा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं खिलाना, तो आ गया सिक्योरिटी रीजन बीच में। ये है दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड्स। अब फिर कप आ गया, मतलब वो जो चैंपियनशिप चल रही है, तो पैसे मिलेंगे, वो भागे भागे जाएंगे। यार पैसे तो नहीं मिलने वहां पे, वो तो एक शूटिंग चैंपियनशिप है या कुछ इस तरह की चीज है। आप देखें ना, ये ऐसे ही ICC T20 वर्ल्ड कप भी है। अगर चैंपियनशिप के लिए जा सकते हो आप, तो फिर आप T20 वर्ल्ड कप के लिए जा सकते हो। ये ना बांग्लादेश जो है ना बहुत बड़ा गलत फैसला कर बैठा इंडिया के खिलाफ। चलो आज शूटिंग टीम तो भेज रहे हैं, और देखिए जी मतलब अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ इस फैसले को कि हम इंडिया को बायकॉट करेंगे, और उनने अपनी T20 कह रहा हूँ शूटिंग टीम भेज दी है इंडिया में। आप नहीं मानेंगे ना, ये आपने मानना है। आप पहले भी मेरी बातों को नहीं मानते थे, यार ये दोगलापन, ये पैसों की पुजारी हैं। और चीमा साहब ये चीजें जो है ना अब हमें समझनी पड़ेंगी कि सिर्फ दोगलापन है। ये पाकिस्तान के साथ ना कोई दोस्त है पाकिस्तान के, ना कोई और बात है। आप बताएं चीमा साहब क्या कह रहे हैं? मैं तो ये मेरा मौकफ इसमें ये था कि यार ये जो कर रहे हैं ना, जो शूटिंग टीम भेज दी है, ठीक है, ये बेसिकली क्योंकि हाई प्रोफाइल मैच नहीं है, हाई प्रोफाइल वो नहीं है, तो इसलिए भेज दी है। मतलब मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि क्रिकेट जरा हाई प्रोफाइल गेम है, उसमें धमकियां आई थी, शूटर्स को धमकियां नहीं आई, फर्क तो है ना। नहीं, ये दोगलापन। चीमा साहब ये क्या बात आप कर रहे हैं? चीमा साहब आप क्या बात कर रहे हैं? एक कंट्री से आपकी बनती नहीं, रिलेशन ही नहीं है, आप कह रहे हैं हम अपनी कोई भी टीम भेजेंगे नहीं उधर, और एकदम आपने शूटिंग टीम भेज दी है। चीमा साहब मैं कह भी रहा हूं, हर बंदे को समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश को सिर्फ पैसे चाहिए, और उन्हें पैसे से मतलब है। उधर उनके जाएंगे शूटर्स, शूटिंग करेंगे, उन्हें पैसे मिलेंगे और वो खुश हैं, यार हमें तो पैसे मिलेंगे उधर से, चलो भागो भागो, ओ जी इंडिया चले, पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला, इनका दिल था हम प्रेशर में लाएं इंडिया को और अपना वेन्यू चेंज करवा लें, लेकिन इंडिया बहुत ताकतवर है, BCCI बहुत ताकतवर है। BCCI के सामने क्या मजाल बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड की खड़ा हो जाए। छोटा सा बोर्ड है,
$30 मिलियन नेटवर्थ नहीं, और बातें करते हैं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, और ये सवाल सिर्फ खेल का नहीं है, ये सवाल है नियति, नीति और दोहरी सोच की। बांग्लादेश ने हाल ही में कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से वो अपनी क्रिकेट टीम भारत नहीं भेजेगा। ठीक है, अगर सुरक्षा की चिंता है तो चिंता सबके लिए बराबर होनी चाहिए, लेकिन यही से कहानी में एक बड़ा यू टर्न आता है। वही बांग्लादेश जो क्रिकेट टीम को भारत भेजने से मना करता है, वही बांग्लादेश शूटिंग टीम को दिल्ली भेज रहा है एशियन गेम्स के लिए। अब जरा रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, अगर भारत सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली सुरक्षित कैसे हो गई? अगर खिलाड़ी खतरे में है तो खतरा सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए क्यों? या गोली चलाने वाले क्रिकेट कम इंसान है? या उनकी सुरक्षा का स्तर अलग है? या फिर बात सुरक्षा की नहीं, सिर्फ बहाने की है? यही तो है असली सवाल। क्रिकेट बांग्लादेश में सिर्फ खेल नहीं है, वो राजनीति भी है, भावनाएं और हेडलाइंस है। और शायद यही वजह है कि क्रिकेट के नाम पर राजनीतिक संदेशा देना आसान होता है, लेकिन शूटिंग वो कैमरे से दूर रहती है, वो टीआरपी नहीं लाती, वो बयानबाजी नहीं बनती, इसलिए वहां सिक्योरिटी कंसर्न अचानक गायब हो जाता है। यह पहली बार नहीं है दोस्तों, जब भी भारत बांग्लादेश रिश्ते में कोई तनाव आता है, सबसे पहले निशाने पर क्रिकेट ही आता है। कभी वीजा, कभी दर्शक, कभी सुरक्षा, लेकिन कहानी हर बार एक जैसी। सवाल यह नहीं कि बांग्लादेश अपनी टीम भेजे या ना भेजे, सवाल यह है कि एक ही देश, एक ही शहर, एक ही समय, लेकिन दो अलग नियम क्यों? या तो भारत सुरक्षित है या फिर सुरक्षित नहीं है। बीच का ये जो ग्रे एरिया है, यही कहलाता है दोहरापन। और इस दोगलेपन से नुकसान किसका होता है? खिलाड़ियों का, खेल भावना का, और दोनों देशों के रिश्तों का। भारत ने हमेशा खेल और राजनीति को अलग रखने की बात की है। हमने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी कठिन हालात में खेलने दिया। हमने श्रीलंका को भी सुरक्षा दी जब हालात खराब थे। दिल्ली कोई नया शहर नहीं है, यहाँ ओलंपिक हुए हैं, विश्व स्तर से इन्वेस्टर्स हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर दुनिया भरोसा करती है। तो फिर बांग्लादेश का ये चयनात्मक दर किस बात का संकेत देता है? क्या ये संदेश है कि भारत भरोसे के लायक नहीं? अगर हाँ, तो फिर एशियन गेम्स में भारत क्यों लिया जा रहा है? और अगर नहीं, तो फिर क्रिकेट टीम को रोकने का क्या मतलब था? आज जरूरत है सीधे और साफ जवाबों की, क्योंकि खेल डिप्लोमेसी का पुल होता है, दीवार नहीं। अगर हर देश अपने राजनीतिक फायदे के लिए खेल का इस्तेमाल करेगा, तो एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप सब सिर्फ एक इन्वेस्टर बनकर रह जाएगी, भावना खत्म हो जाएगी। बांग्लादेश का ये तय करना होगा, या तो आप खेल को खेल रहने दो, या फिर साफ कहे कि यह फैसला खेल का नहीं, राजनीति का है। क्योंकि आधी सच्चाई पूरे झूठ के ज्यादा खतरनाक होती है। और दर्शक सब देख रहा है, खिलाड़ी सब समझ रहे हैं, दुनिया सवाल पूछ रही है। अब जवाब देना बांग्लादेश को है, क्योंकि सुरक्षा का बहाना तब तक ही चलता है जब तक वो सबके लिए बराबर हो।